5 डिफरेंट ऐसे कॉमन फॉर्म्स हैं जिनको इस्तेमाल करके डिपार्टमेंटलाइजेशन की जाती है। ऑन द नेक्स्ट स्लाइड आप देखेंगे कि फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन है। सबसे पहला जो फॉर्म है ऑफ द डिपार्टमेंट्स, दिस इज कॉल्ड फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन व्हेन यू ग्रुप जॉब्स अकॉर्डिंग टू द फंक्शन। मिसाल के तौर पे एक प्रोजेक्ट मैनेजर है, अब उसके बाद आपने उसके नीचे ग्रुप कर दिया फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन में कि एक मैनेजर इंजीनियरिंग है, एक मैनेजर अकाउंटिंग है, फिर मैनेजर मैन्युफैक्चरिंग है, मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स है, फिर एक मैनेजर परचेज है। तो फंक्शनल डिपार्टमेंट्स को इस तरह से ग्रुप कर दिया गया कि जिस एरिया का कोई बंदा है उसके फंक्शनल एरिया की वजह से आपने एक डिपार्टमेंट क्रिएट कर दिया। इससे एफिशिएंसी बढ़ जाती है क्योंकि सिमिलर काम करने वाले सिमिलर स्पेशलिटी के लोग इकट्ठे होते हैं और कॉमन स्किल्स और नॉलेज की वजह से इफेक्टिवनेस बेहतर हो जाती है। कोऑर्डिनेशन विद इन द फंक्शनल एरिया बढ़ जाती है और फिर चूंकि एक फंक्शनल एरिया के ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं तो इन डेप्थ स्पेशलाइजेशन बन जाती है। लेकिन मसला ये होता है कि इसमें पुअर कम्युनिकेशन अक्रॉस द फंक्शनल एरियाज होती है कि अगर किसी और फंक्शनल एरिया के साथ इस टीम ने कम्युनिकेट करना है तो एक पुअर कम्युनिकेशन हो सकती है। और चूंकि एक डिपार्टमेंट के लोग हैं तो जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं सम टाइम वो मद्देनज़र नहीं रहते, वो ओवरलुक हो जाते हैं। तो ये इसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं। दूसरी टाइप ये है कि जियोग्राफिकल डिपार्टमेंटलाइजेशन कर दी जाए जिसमें आप ग्रुप करते हैं जॉब्स को अकॉर्डिंग टू द जियोग्राफिकल रीजन के इलाके के हिसाब से आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट्स बना दें। आपने वाइस प्रेसिडेंट सेल्स, एक सेल्स का सेक्शन है, उसमें आपने ये कहा कि सेल्स डायरेक्टर वेस्टर्न रीजन, फिर सर्दर्न रीजन, फिर मिड वेस्टर्न रीजन और फिर ईस्टर्न रीजन। तो सेल्स की टीम के जो फंक्शनल एरिया के अंडर बनने वाला डिपार्टमेंट था उसको आपने डिवाइड कर दिया इनटू द ज्योग्राफिकल डिपार्टमेंटलाइजेशन। पॉजिटिव इसका ये होता है कि मोर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट हैंडलिंग ऑफ द स्पेसिफिक रीजन्स, जिस रीजन की वो टीम होगी उसको वो बड़े इफेक्टिव तरीके से मैनेज कर देगी। सर्व नीड ऑफ यूनिक ज्योग्राफिकल मार्केट्स बेटर, क्योंकि ज्योग्राफिकल लोकेशन जैसे चेंज होती हैं तो लोगों की नीड्स भी चेंज हो जाती हैं। तो जो स्पेसिफिक नीड ऑफ द एरिया होगी वो उस रीजन की टीम बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाएगी। लेकिन इसका नुकसान क्या होता है कि डुप्लीकेशन ऑफ द फंक्शन है। सेल्स की ही एक टीम है जो लाहौर की है, सेल्स की ही एक टीम है जो कि कराची की भी है, इस्लामाबाद की भी है, तो डुप्लीकेशन ऑफ द वर्क हो रहा है। एक काम को, एक फंक्शन को एक ऑर्गेनाइजेशन में डुप्लीकेशन करके रेपिटेटिव तरीके से मुख्तलिफ जगहों पे परफॉर्म किया जा रहा है। और इसमें भी जो मसला है वो यही हो सकता है कि सिंस इट इज़ अ फंक्शनल टीम तो जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल हैं उनसे आइसोलेशन भी हो सकती है, वो ओवरलुक भी हो सकते हैं। द थर्ड टाइप इज प्रोडक्ट डिपार्टमेंटलाइजेशन, जिसके अंदर आप प्रोडक्ट लाइन की बुनियाद के ऊपर डिपार्टमेंट्स बना देते हैं। जैसे इसमें आपको नज़र आ रहा है कि मैस ट्रांजिट सेक्टर अलग बना दिया गया है, यूटिलिटी व्हीकल सेक्टर को अलग बना दिया गया है, रिटेल प्रोडक्ट के सेक्टर को अलग बना दिया गया है। तो जो प्रोडक्ट लाइंस को डील करने वाले डिपार्टमेंट्स हैं आप उनको ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट लाइंस अलग डिपार्टमेंट्स बना देते हैं। अब इसमें अलाउ स्पेशलाइजेशन इन अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस, इसका ये फायदा होता है मैनेजर्स कैन बिकम एक्सपर्ट इन देयर इंडस्ट्री। एक ही प्रोडक्ट लाइन में चूंकि वो काम कर रहा है तो उस प्रोडक्ट लाइन का वो एक्सपर्ट बन जाएगा। क्लोजर टू द कस्टमर है क्योंकि एक प्रोडक्ट लाइन है तो कस्टमर के साथ इंटरेक्शन उसका ज़्यादा होगा। नुकसान फिर वही है कि डुप्लीकेशन ऑफ द वर्क है कि एक प्रोडक्ट लाइन के लिए एक है डिपार्टमेंट और दूसरी प्रोडक्ट लाइन के लिए दूसरा डिपार्टमेंट है, तो सिमिलर फंक्शन के दो आपने डुप्लीकेट फंक्शंस बना दिए। जैसे अगर एक प्रोडक्ट लाइन, जैसे हमने एंग्रो की बात की थी, एक एंग्रो का खाद वाला डिपार्टमेंट है तो सेम स्ट्रक्चर वहां पे होगा और एक जो फूड वाला बिजनेस है वहां पे होगा। नेस्ले का एक पानी का सेटअप अलग है, जो उसकी कैंडीज हैं, जो कन्फेक्शनरीज हैं उसका अलग है, जो योगर्ट है, जो इस तरह के पेरिशेबल फूड है उसका अलग है। तो इससे डुप्लीकेशन ऑफ द वर्क हो रहा है। और
जो अगला नुकसान है दैट इज़ कि ऑर्गेनाइजेशनल के जो गोल्स होते हैं सम टाइम वो ओवरलुक हो जाते हैं क्योंकि आप अपनी प्रोडक्ट लाइन के ऊपर फोकस होते हो। द नेक्स्ट टाइप कुड बी कि प्रोसेस डिपार्टमेंटलाइजेशन कर दी जाए जिसमें आप ग्रुप करते हो जॉब्स को ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट और कस्टमर फ्लो कि प्रोसेस कैसा है। प्रोसेस ऑफ कस्टमर इंटरेक्शन की बुनियाद के ऊपर आप अपने डिपार्टमेंट्स बना देते हो। जैसे इसमें एग्जांपल में आपको नज़र आ रहा होगा कि एक प्लांट सुपरिटेंडेंट है, उसके नीचे सेविंग का अलग है, प्लान उसका प्लानिंग और जो मिलिंग डिपार्टमेंट वो अलग है, असेंबलिंग अलग है, लिक्विडेशन और सेंडिंग का अलग है, फिनिशिंग अलग है, इंस्पेक्शन और शिपिंग का अलग है। तो बाज़ प्रोडक्ट लाइन ऐसी होती है कि जिसके अंदर जो वैरायटी ऑफ फंक्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे कपड़ा बनता है, कपड़े में पहले रुई में से धागा निकाला जाएगा, फिर धागे से कपड़ा बनेगा, फिर उसकी डाइइंग होगी, फिर उसके ऊपर स्टिचिंग होगी, फिर फिनिशिंग होगी, फिर प्रेस किया जाएगा, फिर उसकी पैकेजिंग होगी, फिर सेल्स होगी। तो अगर तो इस प्रोसेस को आप अलग-अलग डिपार्टमेंट से डिवाइड कर देते हो, तो इसमें आप क्या कर रहे हो कि जो प्रोसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी बुनियाद के ऊपर आप डिपार्टमेंटलाइजेशन कर देते हो। फ़ायदा इसका ये होता है कि आपका जो वर्क फ्लो है वो एफिशिएंट हो जाता है कि एक ही काम है जो उस डिपार्टमेंट ने करना है तो वर्क फ्लो बेहतर हो जाता है। और कैन ओनली बी यूज विद सर्टन टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स। नुकसान इसका ये है कि ये हर जगह नहीं किया जा सकता, सिर्फ उन जगहों पे किया जा सकता है जहाँ पे जो सप्लाई चेन है वो बहुत लंबी है। जैसे अभी हमने कपड़े की एग्जांपल ली, तो कपड़े में जो प्रोसेस है वो इतना ज़्यादा लंबा है कि उसमें आपको प्रोसेस की बुनियाद पे कर सकते हो, हर जगह पे आप नहीं कर सकते। अगर कोई सीधी सी प्रोडक्ट बनानी है तो उसमें आप इसको नहीं कर पाओगे। फिर कस्टमर डिपार्टमेंटलाइजेशन जिसमें आप ग्रुप करते हो जॉब्स को ऑन द बेसिस ऑफ यूनिक कस्टमर जिनकी कॉमन नीड्स होती हैं। इसमें आप देखो कि डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग के नीचे आपने रिटेल अकाउंट्स अलग कर दिया, होलसेल अलग कर दिया और गवर्नमेंट अकाउंट अलग कर दिया कि सेल्स का ही डिपार्टमेंट है, लेकिन कुछ ऐसे कस्टमर्स हैं जिनकी कॉमन नीड्स हैं, रिटेलर है कुछ, उनके लिए अलग मैनेजर है, कुछ हमारे होलसेलर है कस्टमर है हमारे, तो उन होलसेलर्स के लिए अलग, और कुछ हमारे जो कस्टमर हैं वो गवर्नमेंट है। जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स होती हैं, एफएमसीजीज, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में कस्टमर डिपार्टमेंटलाइजेशन अमूमन की जाती है।